आइए चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.1 के 7वें नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए क्या दिया है, ए बराबर आपको दे दिया है और ये है कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और दे दिए हैं, ठीक। ए पर है, ए पर है तो ए पर तो पूछ रहा है पहला हमको तत्समक 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 संबंध तत्समक संबंध, ठीक है। फिर दूसरा क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरा क्या पूछ रहा है भैया कि समतुल्य हो, समतुल्य है परंतु परंतु क्या है, तत्समक नहीं है, तत्समक तत्समक नहीं है। यही दो निष्कर्ष हैं। तो पहला को लेकर चलते हैं हम लोग। पहला क्या है, देखिए होना चाहिए भैया, क्या होना चाहिए आपको कि मान लीजिए इसका रिलेशन पहले का निकलना चाहिए हमको कि ए कॉमा ए होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए बी कॉमा बी होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए सी कॉमा सी, और चौथा क्या होना चाहिए डी कॉमा डी। यही कहता है तो सौतुल्य, सौतुल्य को ही तत्समक संबंध कहते हैं, ठीक है ना। उसी को आंसर मिला लीजिएगा। और देखिए इसको कह रहा है दूसरा रिलेशन बनेगा तो कौन, समतुल्य होना चाहिए लेकिन तत्समक नहीं होना चाहिए। देखिए समतुल्य की एक और नियम है, क्या नियम है भैया, देखिए कि इसका रिलेशन होगा ना, देखिए तत्समक का एकदम ऐसा ही सेम सेम होगा। और देखिए समतुल्य का क्या होता है कि देखिए ए कॉमा ए बी कॉमा बी, ठीक है, सी कॉमा सी, ठीक, डी कॉमा डी। और इसमें और क्या होता है कि देखिए पहले और तीसरे ए कॉमा सी, ठीक। अब देखिए दूसरा और चौथा तो क्या हो बी कॉमा डी। यही आपका समतुल्य संबंध होता है। अब आते हैं, देखिए 8वां नंबर को अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा हमको लगता है। 9वां से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। 9वां देखिए, 9वां क्या कह रहा है कि एक समतल में स्थित, एक समतल में स्थित दो बिंदु ए और बी पर इस प्रकार संबंधित है कि ओ मतलब ओ ए बराबर ओ बी आपको दे दिया है, ठीक है ना। देखिए ओ ए बराबर ओ बी आपको दिया ना, तो इसको क्या मानिए, इसको ए और ए मानिए और इसको बी मान लीजिए आप, ठीक है ना। इसको ए और इसको बी। तो देखिए भैया अब पूछ कर रहा है आपको तुल्यता संबंध क्या करना है, मतलब तुल्यता तुल्यता संबंध, ठीक है ना, यही आपको निकालना है, ठीक है ना। देखिए इसको ए मान लीजिए इसको बी, तो मान लीजिए तुल्यता के लिए हमको क्या होगा, पहला निकालना पड़ेगा स्वतुल्य, दूसरा सममित सममित सममित, तीसरा संक्रामक संक्रामक, ठीक है ना, संक्रामक, ठीक है ना। इतना आपको निकालना पड़ेगा। देखिए पहले हम निकालते हैं। पहला के लिए क्या होता है कि देखिए पहला के लिए होता है कि ए कॉमा ए होना चाहिए और बिलोंग करना चाहिए आर से। तो हम इसका रिलेशन अगर ज्ञात करें, रिलेशन इसका क्या होगा कि मान लीजिए इसको ए माना है और इसको बी, तो हमको ए चाहिए, मतलब यह कि ओ ए बराबर होना चाहिए ओ ए के, ठीक है ना। इसका मतलब यानी ओ ए कामा ओ ए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि ओ ए बराबर होगा ओ ए से, मतलब हो ही सकता है, मतलब मान लीजिए 4 बराबर होगा 4 से, नहीं हो सकता है ए बराबर ए से होगा, उसका कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। अब आते हैं सममित के लिए। यहाँ पे सममित के लिए देखिए सममित का मतलब क्या होता है भैया, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि ए कॉमा बी होना चाहिए और बी कॉमा ए भी होना चाहिए, मतलब ये दोनों बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। सममित कहता है कि, और सममित के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे ओ ए बराबर ओ बी तो हो जाएगा, ठीक है ना, माने ए बराबर बी। और देखिए अब क्या होगा कि ओ बी बराबर ओ बी ओ ए होना चाहिए, ठीक है ना, ओ ए होना चाहिए। मतलब ये दोनों प्रक्रिया है तो क्या लिख देंगे सममित, सममित संबंध, सममित संबंध, ठीक है ना, सममित संबंध। अब आते हैं संक्रामक के लिए, तीसरे के लिए यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं कि मान लीजिए संक्रामक क्या कहता है कि ए कॉमा बी होना चाहिए और बी कॉमा सी भी होना है, तब बिलोंग करेगा आर से, ठीक है ना, तब बिलोंग करेगा आर से। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे,
ठीक है ना। क्या होगा कि मान लीजिए, ठीक ना, इतना हो गया। तो मान लीजिए इसके तो हमको दो ही दिया है और सी निकालना है। देखिए भैया, इसका ए है, यहाँ पे बी है और सी भी तो होगा ही, जरूर होगा। मान लीजिए कि ओ ए आपको दे दे, ठीक, फिर बराबर दे दे ओ बी दे दे। हाँ, ये बताओ कि जब ए बराबर होगा बी से, तो क्या बी बराबर नहीं होगा सी से? मान लो कि 4 बराबर है यक्स से, तो क्या 4 बराबर नहीं होगा वाई से? जरूर होगा। वैसे ही है, तो ओ ए बराबर ओ बी है, तो ओ बी बराबर ओ सी भी होगा। इसमें 3 प्रक्रिया होगी और ये तीनों अगर रिलेशन से फाइंड कर रहा है तो क्या होगा? संक्रामक होगा, संक्रामक होगा, ठीक है ना, संक्रामक, ठीक है ना। देखिए, स्वतुल्य और समित और संक्रामक अगर पूरा ये जान रहे हैं आप पूरा अच्छे से, तो आपको पूरा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। और देखिए 10वें पर चलते हैं हम लोग, 10वें के लिए, ठीक है ना, 10वें के लिए, ठीक है ना, 10वें के लिए। देखिए यहाँ पे 10वां हल करेंगे। 10वां क्या कह रहा है? 10वां, यन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, संबंध आर समुच्चय यन क्रॉस यन पर इस प्रकार परिभाषित है। आप हमको दे दिया है कि ए कॉमा बी, ठीक है ना, रिलेशन टू का दिया है सी कॉमा डी, ठीक है ना। इसका मतलब होता है, ठीक है ना, कि ए बी बराबर बी सी, ठीक है ना, यही आपको दे दिया है। इसमें क्या पूछ रहा है कि तुल्यता, पहले तो पूछ रहा है कि आर एक तुल्यता है, तुल्यता है, फिर पहले इसको हल कर रहे हैं। देखिए भैया, मान लीजिए अगर हम कहूँ आपको, फिर इसको इतना का मानिए ए मानिए और इतना को बी, ज़्यादा कुछ ना, इतना को ए इतना को बी, ठीक है ना। देखिए अब मान लो मैं कह दूँ कि ए आर बी, ठीक है ना, इतना इसको यक्स मान लीजिए, इसको वाई, तो यक्स बराबर वाई, मतलब इसके रूप में आ रहा है ना, आ रहा है, एकदम आ ही रहा है, ठीक है ना, आ रहा है। तो मान लीजिए अब क्या करेंगे हम कि देखिए, पहले तो तुल्यता पूछ रहा है तो हम लोग को निकालना होगा स्वतुल्य, पहला काम स्वतुल्य करना होगा। स्वतुल्य के लिए क्या होगा भैया? स्वतुल्य के लिए होगा क्या कि मान लीजिए स्वतुल्य के निकालना है, तो स्वतुल्य क्या कहता है कि ए कॉमा ए, यानी दोनों बराबर होना चाहिए, तब बिलोंग करेगा आर से, एकदम सही। तो हमको क्या होना चाहिए कि देखिए, मतलब होना चाहिए क्या कि ए कॉमा बी, इसको ए माने हैं हम, और आर ए कॉमा बी, ठीक है ना। का कब होना चाहिए कि देखिए, इसका आप गुणा करेंगे ए का बी के साथ और इस बी के साथ ए के साथ, तो देखिए ए बी हो रहा है ना, ए बी बराबर फिर बी ए हो रहा है, मतलब यह ए बी बराबर ए बी हो रहा है, तो क्या होगा? संबंध स्वतुल्य है। क्या होगा? स्वतुल्य है, यही हमको प्रूफ। अब देखिए दूसरा, मतलब एक प्रूफ हो गया और दूसरा प्रूफ करने जा रहा है। देखिए इसको ए माने है, इसको बी माने है, ठीक, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, दूसरा हमको करना है सममित है या नहीं, तो सममित, सममित के लिए क्या कहता है कि ए कॉमा बी, और क्या होना चाहिए? बी कॉमा ए, बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है ना, इतना कहता है यह। देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, देखिए करेंगे यही काम कि देखिए उतना को तो इसको ए माने इसको बी, देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि ए कॉमा बी रिलेशन टू क्या होना चाहिए? सी कॉमा डी, बिल्कुल, ठीक है ना, इतना तो होना चाहिए हमको, ठीक, इतने इसके जगह पे। तब क्या होगा इसका कि देखिए भैया, ए का साथ ए का ए डी बराबर बी सी, ठीक है ना, बी सी होगा, होगा ना। अब क्या होगा कि अब इसका उलट दीजिए, मतलब कि सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी, मतलब इसके अब इसमें आ गए, अब इस वाले भाग में, मतलब कि यहाँ पे ए था तो ए है और बी था तो बी है, और फिर इसको उल्टेंगे तो यह सी यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तब क्या होगा कि सी कॉमा बी यानी बी सी और डी कॉमा मतलब ए डी,
ठीक है ना। तो देखिए बराबर आ रहे हैं कि नहीं, मतलब इसमें AD है तो इसमें भी AD और इसमें BC है तो इसमें BC, तब क्या होगा, यह सममित है, ठीक है ना, सममित है। तो इतना आपको हो गया। अब आते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए देखिए भैया, संक्रामक क्या कहता है यही काम कि देखिए कि A, B और B, C, ठीक है ना, बिलोंग करना चाहिए R से, ठीक है ना, इतना होना चाहिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इतना जब होना चाहिए तो देखिए ये होगा क्या कि A, B और B, C, ठीक है ना, बिलोंग करना चाहिए R से। तो हम तो A, B तो मान लिए हैं ना, क्या माने हैं, माने हैं कि देखिए A, B और R क्या होगा, C, D, मतलब C, D है, तब क्या होगा, इसका होगा क्या कि इसका गुणा करेंगे कि AD, मतलब AD बराबर क्या होगा, BC क्या होगा, इसको आप समीकरण 1 मानिएगा, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है देखिए, क्या इसको फिर यहाँ पे क्या होगा कि आ जाएगा यहाँ पे कि R, ठीक है ना, C, D, और यहाँ पे क्या मानेंगे आप, XY मान लीजिए प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। इसकी जगह पर मान लीजिए यहाँ पे A, B, ठीक, और इसको C मान लीजिए, आप XY को C मान लीजिए, बस इतना ही आपको काम करना है। इसमें C मानने के लिए क्या मानेंगे, दो घटक यानी दो अवयव मान लेंगे C, ठीक है ना, एक प्रांत एक परिसर, ठीक है ना, आप इसको मानना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है ना। इतना आपको मान लिए, इसको मान लीजिए कि इसको A है और B है और यह B है और यह C है, इतना आपको मान लेना पड़ेगा। और मान लिए तो देखिए C का इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, cy, ठीक ना, अब बराबर dx, ठीक ना, dx। देखिए भैया, और यहाँ पे इसको 2 मान लीजिए। अब आइए इन दोनों को हल करते हैं। तो देखिए भैया क्या होता कि मान लीजिए यहाँ पे AD, ठीक ना, और यहाँ से B यहाँ से गुणा कर रहा है तो इधर आकर क्या करेगा, भाग करेगा, यानी C आके, मतलब C का मान निकल गया। और समीकरण 2 में मान को रखने पर, ठीक है ना, इतना आपको रखने पर क्या होगा भैया, यहाँ पे रख दिए तो हम लोग क्या होगा कि देखिए AD अपान B और यहाँ पे गुणे Y बराबर dx, D से D कट जाएगा, ठीक है ना, और B इधर आ जाएगा, यानी AY बराबर क्या होगा, BX, AY बराबर BX। मतलब क्या हो रहा है कि मतलब ये दोनों जाकर बराबर हो रहे हैं। अब कहोगे कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो यहाँ पे A, ठीक, B, C दो घटक हैं, तीन अवयव है, मान लो A, B, C, A का साथ B से और B का साथ C से है, तो मान लो तब तो A का साथ C से होना चाहिए ना, जरूर होना चाहिए। वही यहाँ पे कि यह है A, मतलब यह है A, ठीक है, यह है, देखिए यह A है और यह B है, ठीक है ना, यह A है और यह B है और यह B है और यह C है। तो हमको प्रूफ करना था ये बताओ कि A, B और X, Y ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आइए इसका भी हम गुणा करके देख लेते हैं कि A, B और रेशनल नंबर X, Y, इसका भी आप गुणा कीजिए तो AY, मतलब AY हो जाएगा और का BX, मतलब इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, AY और BX, मतलब यह संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है ना, संक्रामक है। अब क्या इसमें एक कंडीशन थी और कह रहा था कि यन गुणे यन के दो अवयव बताइए जिनका संबंध 1, 2 से हो, ठीक है ना, 1, 2 आपको दे दिया है और पूछ रहा है कि यन क्रॉस यन बताओ, ठीक है ना, इतना आपको दे दिया है, ठीक है ना, यन क्रॉस यन पूछ रहा है हमसे। तो मान लो 1, 2 हमको मिल गया, तो ये बताओ कि हम क्या करेंगे। तो ये बताओ 4, 2 लेंगे तो ये बताओ 4 का गुणा 1 से, तो 4, 1 बराबर 2, 2 4, यानी बराबर आ रहा है ना। तो क्या होगा, एक तो ये होगा हमको
फिर 1,2 यहाँ पे दिख रहा है आपको, 1,2 है, और फिर हमको एक और ढूंढना होगा। तो हम क्या करेंगे कि 6,3 यानी 6 और 3 दूना के 6, यानी सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही क्या होगा, एक 2,4 होगा, एक 2,4 होगा, एक 3,6 होगा आंसर आपका। ठीक है ना। अब आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है ना, आइए देखते हैं 11वां का, तो सॉरी 11वें नंबर क्वेश्चन के लिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए 11वां क्या कह रहा है। 11वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देखिए। 11वां कह रहा है कि दिखाइए कि धन पूर्णांक के समुच्चय में संबंध से बड़ा है सकारात्मक और परंतु स्वतुल्य या सममित नहीं। ठीक है ना। देखिए मान लीजिए, पहले माना कोई संबंध, माना संबंध क्या है कि संबंध है कि A, B, ठीक है ना, A, B एक संबंध है और सच दैट, और क्या कह रहा है कि A बड़ा है B से। तो अब बताना है आपको, मतलब सिद्ध करना है कि सकारात्मक मतलब सकारात्मक है, परंतु क्या नहीं है, स्वतुल्य, ठीक ना, स्वतुल्य और सममित, ठीक है ना, इतना आपको सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो सकारात्मक के लिए देखिए, आइए करते हैं। तो पहला हमको आना है स्वतुल्य पर, ठीक है ना, स्वतुल्य है या नहीं है। ठीक है ना, यही सिद्ध करना है पहले हमको। तो क्या करेंगे कि मान लीजिए ए, ठीक है ना, ए मतलब कि ए बड़ा है बी से, तो देखिए स्वतुल्य है या नहीं। तो देखिए भैया, स्वतुल्य के लिए होता है क्या कि ए होना चाहिए और बिलोंग करना चाहिए आर से, इसका यही नियम होता है, यही कहता है। तो मान लीजिए इसमें का ए तो हो जाएगा, लेकिन ये बताओ ए बराबर ए तो नहीं होगा ना। ठीक, कैसे होगा, नहीं होगा। हमको कह रहा है सकारात्मक है परंतु स्वतुल्य नहीं है। ठीक है ना, इतना कब नहीं होगा, आपको नहीं होगा, क्या करेंगे हम लोग, इतना जब नहीं होगा तो यहाँ पे लिख देंगे स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि, ठीक ना, ठीक है ना, इतना हो जाएगा आपको। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, ये बराबर नॉट न होगा, ये नहीं होगा। तो आइए सममित पर, सममित के लिए क्या कह रहा है, सममित कहता है कि A, B और B, A होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये बताइए कि जैसे मान लीजिए वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है ना, इतना कहता है यह। तो कहने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे सममित के लिए इतना कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे A, B तो है, ठीक है, A, B तो है, ठीक, लेकिन ये तो बराबर हो जाएगा ना। ठीक, A, B तो बराबर हो जाएगा, लेकिन कह रहा है यहाँ पे कि B, A, तब क्या होगा कि B बराबर A नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि A बड़ा है B से। मतलब अब मान लो कि यह A ही न बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे ये तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कहा कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो बराबर हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, यह बड़ा हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, मतलब इधर का हो जाएगा मुँह। तो ये क्या है, नॉट है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सममित, सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है ना, सममित नहीं है। अब आता है तीसरे नंबर सकारात्मक, सकारात्मक संबंध, सकारात्मक संबंध। ठीक है ना, सकारात्मक संबंध क्या कहता है, सकारात्मक संबंध आइए देखते हैं कि सकारात्मक संबंध कहता है क्या। कि देखिए ये कहता है कि A, B, ठीक, और B, C, ठीक है, बिलोंग करना चाहिए आर से। सकारात्मक, देखिए भैया सकारात्मक के लिए क्या करेंगे हम लोग कि देखिए A, B, ठीक, मतलब
ए कॉमा बी है तो कब कि ए बराबर है बी से। ठीक, ये तो प्रक्रिया सम्मित में हुई थी, यहाँ पर भी हुई थी। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए बी कॉमा सी है, यानी बी भी होगा बराबर सी से। यह भी होगा कब ये बड़ा होगा बी से, मतलब ये तो सबसे बड़ा है, बी छोटा है, और बी से छोटा कौन है, सी है। इसकी मतलब यह प्रक्रिया लगातार हो रही है, माने यही बड़ा है, माने क्रम से हो रही है, तो इसलिए क्या होगा, सकर्मक होगा, सकर्मक होगा, सकर्मक होगा। अब दूसरा कहता है, दूसरा यहाँ पे कह रहा है इसका 11वां का क्या कह रहा है कि दूसरा यहाँ पे कह रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि माना आर प्राकृतिक संख्याओं, ठीक ना, के समुच्चय यन में एक संबंध है जिसके द्वारा यदि ए कॉमा बी नेचुरल नंबर है तो ए संबंध बी ए कॉमा बी से विभाजित करता है। ठीक, मान लीजिए हम आ रहे हैं यहीं पे, देखिए कह रहा है यहाँ पे कि ए आर बी, ठीक, बराबर ये है ए कॉमा बी से विभाजित है, मतलब विभाजित है, विभाजित है, विभाजित है, विभाजित है ना। तब क्या होगा कि ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए आर से। ठीक है, बिलोंग करना चाहिए आर से, तो क्या होगा, होगा क्या, यहाँ पे कह रहा है कि सम्मित है कि नहीं, सम्मित है कि, सम्मित बस पूछ रहा है। तो देखिए सम्मित के लिए क्या होता है कि ए कॉमा बी आर से है, तो बी कॉमा ए आर से बिलोंग करना है, करेगा, जरूर करेगा। ठीक है, तब इसलिए क्या है, सम्मित, सम्मित है, यही आंसर होगा इसका। ठीक है ना, इतना ही। अब आता है 12वां, 12वां क्या कह रहा है, ये भी आसानी है। 12वां कह रहा है कि दिखाइए कि समतलीय त्रिभुज समुच्चय में संबंध सर्वांशम एक तुल्यता संबंध है। एक त्रिभुज है, छोटा ही से हम बनाएंगे ए बी सी, फिर एक और त्रिभुज है ए बी सी, यह इसके सर्वांशम है। क्या है, सर्वांशम, सर्वांशम है। ठीक है ना, सर्वांशम है। तब देखिए हम क्या करेंगे कि ये जब है, देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें अवयव है, मतलब मान लो कि x अवयव क्या है, ए बी सी। ठीक है ना, इतना अवयव है आपको। ठीक है, तो हमको पहला निकालना है स्वतुल्य, स्वतुल्य, तो स्वतुल्य निकालेंगे क्या कि ए कॉमा ए होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर से, तो इसमें ए अवयव है ना, तो ए कॉमा ए होगा और बिलोंग करेगा आर से। तो क्या होगा, यह प्रक्रिया इसमें हो रही है, मतलब ए है ना यहाँ पे, तो क्या होगा, ए कॉमा ए है, तो ठीक है, यह प्रक्रिया हो रही है, तो क्या लिख देंगे, स्वतुल्य है। ठीक है ना, स्वतुल्य है, पहला तो हो गया। दूसरा, दूसरा क्या कर रहा है, सममित, सममित, सममित क्या कर रहा है कि देखिए ए कॉमा बी होगा, ए कॉमा बी होगा, और तब क्या होगा, बिलोंग करेगा आर से। ठीक है ना, इतना तो होगा ही, ठीक है, इतना तो होगा। और क्या होगा कि बी कॉमा ए बिलोंग करेगा, बी बी कॉमा ए, ये भी बिलोंग करेगा आर से, तो यहाँ पर होगा सममित। ठीक है ना, सममित, और इसका सम्मित, और आ जाएगा तीसरा सकर्मक, सकर्मक, सकर्मक। ठीक है ना, सकर्मक के लिए क्या होगा कि देखिए यहाँ पे होगा क्या कि ए कॉमा बी, और क्या होगा बी कॉमा सी। ठीक है ना, और जब ये प्रक्रिया होगी तो ए कॉमा सी जरूर होगा, क्योंकि बी से बी कैंसिल और ए कॉमा सी बच जाएगा, तो क्या होगा, इसलिए प्रक्रिया में सकर्मक होगा, सकर्मक होगा। और आपको लिखना है तो ऐसे आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे दिया है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इसके नीचे रिलेशन वन, मान लो रिलेशन वन हम निकालेंगे मैंने समतुल्य के लिए, तो क्या होगा कि इसमें आप लोग इसको मझले क्वेश्चन कर देंगे, और फिर छोटका क्वेश्चन, फिर ए कॉमा ए होगा, ठीक, और फिर बी कॉमा बी होगा, और फिर सी कॉमा सी होगा,
ऐसे आप लोग कर देंगे। रिलेशन 2 में आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, ठीक है ना, इतना आपको कर देना है। और तीसरे में क्या करेंगे रिलेशन 3 में कि ठीक है ना, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी और ए कॉमा सी, मतलब ए ही होगा तीनों, ठीक है ना, यही आपको फाइंड, या इस तरह फाइंड करिए ये इस तरह, दोनों से मतलब आंसर इसी में से दोनों होंगे कोई, ठीक है ना, यही होगा, ठीक है ना। अब आता है 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां क्या कह रहा है, 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि धन पूर्णांक के समुच्चय पर विभाज्यता संबंध स्वतुल्य है और सकर्मक है परंतु सममित नहीं है। देखिए विभाज्यता, समुच्चय का विभाज्यता देखिए स्वतुल्य है परंतु सममित नहीं है। देखिए क्या 13वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि देखिए मान लीजिए ए कॉमा बी है, ठीक है ना, वो ए बी से विभाज्य है, ए बी से क्या है विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक है ना, ए बी से विभाज्य है। तो देखिए इसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर ले, तो मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर कि 2,4 से विभाज्य है, विभाज्य है जरूर है। मान लीजिए 2 4 में भाग देंगे तो कट जाएगा, विभाज्य है। तो उसी तरह ए और कामा बी मतलब ए बी से विभाज्य होगा, जरूर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ठीक है ना, स्वतुल्य है। कब है कि जैसे मान लीजिए इसका ए कॉमा ए बराबर है मतलब 2, अच्छा मान लो कि 2 से विभाज्य है कि नहीं, 2 से 2 में भाग देंगे तो कट जाएगा, ये क्या आएगा ना, तो ये विभाज्य है, तो इसलिए क्या है स्वतुल्य है, ठीक है ना। अब आता है दूसरा नंबर क्या सममित, सममित, सममित। देखिए सममित क्या कह रहा है कि सममित के लिए क्या होगा कि ए कॉमा बी तो विभाज्य है, ये है विभाज्य, विभाज्य है, और बी कॉमा ए भी विभाज्य होगा, विभाज्य क्या होगा विभाज्य होगा, विभाज्य है, तब यह क्या है विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक है ना। 2,4 विभाज्य। अब मान लीजिए कि 1,2,4 ही ले, 2,4 विभाज्य है, ये तो मान लेंगे, और ये क्या है विभाज्य नहीं है। मान लो 4,2 लेंगे तो कैसे विभाज्य नहीं है, तो ये क्या होगा सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा, ठीक है ना, सममित नहीं होगा। संक्रामक के लिए आइए देखते हैं, संक्रामक तो जरूर होगा, संक्रामक, संक्रामक लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्या कह रहा है कि संक्रामक है, दिखाना है हमको। मान लो ए कॉमा बी है, ठीक है, ठीक है, ए कॉमा बी है तो क्या होगा बी कॉमा सी होगा, जरूर होगा। मान लो कि 2,4 है तो ठीक, तो 4,8 तो जरूर ही होगा, ठीक है ना। तो 2 4 से विभाज्य और 4 8 से विभाज्य है, इसीलिए तो हम लोग क्या होगा कि ये बताओ जब ये इतना प्रक्रिया है तो ए और सी मतलब ए कॉमा सी भी विभाज्य होगा, तो उसी तरह 2 और कामा 8 ये भी विभाज्य, 2,8 विभाज्य है ना, 2 चौके 8, उसी तरह ए सी से विभाज्य थे, इसलिए सकर्मक, सकर्मक है, ठीक है ना। 13वां तक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। धन्यवाद। आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए नगीन प्रकाशन बुक। थैंक यू, धन्यवाद।